हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का पार्ट 2। तो इसमें हम कवर करेंगे सेंसरी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, मसल टोन एंड वॉलेंटरी मसल कंट्रोल। और अगर आप लोगों ने न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक फ्लैश हो जाएगी, आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो इसी के साथ गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट पार्ट 2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंसरी एग्जामिनेशन से। और सेंसरी एग्जामिनेशन में हम सेंसेशन चेक करते हैं, जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर। और जो हमारी सेंसेशंस है इन्हें हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है: सुपरफिशियल सेंसेशंस, डीप सेंसेशन और कॉर्टिकल सेंसेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे सुपरफिशियल सेंसेशन से। जो हमारी सुपरफिशियल सेंसेशंस होती हैं इनमें आते हैं हमारे टच, पेन और टेम्परेचर। तो इन सेंसेशंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि लेट जाए और आंखें बंद कर ले। और थ्रू आउट द एग्जामिनेशन जो हमारे पेशेंट की आंखें हैं वो बंद रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टच से। हमें क्या करना है, पेशेंट का जो भी आपको लगता है कि अफेक्टेड लिम्ब है उसमें कोई किसी कॉटन या फिर किसी सॉफ्ट चीज से टच करना है और पेशेंट को आंख बंद करके बताना है कि उसे टच फील हुआ है या नहीं हुआ है। देन फिर उसके बाद बारी आती है पेन की। जो पेन है उसे आप किसी भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका नी हैमर होगा तो उसका पीछे का पार्ट है, उसको आप अगर जोर से प्रेस करेंगे पेशेंट की आर्म पे या फिर जो भी पार्ट है उसका जहां पे आपको लगता है कि सेंसेशन लॉस है, तो वहां पे पेन स्टिमुलेट अगर होगा तो वो आपको बता देगा कि उसे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन फिर उसके बाद बात आती है टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको एक ठंडी और एक गर्म चीज चाहिए होगी। और टेम्परेचर का एग्जामिनेशन करते वक्त ध्यान रखें जो चीज है वो ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म ना हो। जो टेम्परेचर रेंज है वो 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर के मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म चीज़ होगी तो जो अगर हाइपो सेंसिटिव पेशेंट होगा तो वो भी आपको बता देगा कि कौन सी चीज़ ठंडी है और कौन सी गर्म है। तो आपको इसी तरीके से पेशेंट को टच करवाना है वो चीज़ आंखें बंद करके, और पेशेंट आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ ठंडी थी और कौन सी गर्म। देन फिर आती है हमारी डीप सेंसेशंस। जो हमारी डीप सेंसेशंस है इसमें आते हैं हमारे प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थीसिया और वाइब्रेशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोप्रियोसेप्शन से। प्रोप्रियोसेप्शन जो होता है वो होता है कि जो स्पेस है उसमें हमारे जॉइंट की पोजीशन क्या है, हमारा लिम्ब है वो मुड़ा हुआ है, खुला हुआ है, मुट्ठी बंद है, खुली हुई है, इस तरीके के जो पोजीशन सेंस है उसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की आंखें बंद करवानी है, पैसिव मूवमेंट करानी है और उसके बाद पेशेंट से पूछना है कि उसका जो हाथ है या फिर कोई भी जो लिम्ब है वो मुड़ा है या खुला हुआ है। देन उसके बाद आता है काइनेस्थीसिया। तो काइनेस्थीसिया है उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का मूवमेंट करवाते हैं और फिर उसके बाद वही मूवमेंट दूसरे लिम्ब में जो सही उसका लिम्ब है उसमें मिमिक करने को बोलते हैं, सेम मूवमेंट करने को, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो जॉइंट मूवमेंट को सेंस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो काइनेस्थीसिया है उसका मतलब है कि जॉइंट में जो मूवमेंट हो रही है वो उसके साथ साथ उसको रजिस्टर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन फिर उसके बाद हमारा वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन टेस्ट करने के लिए आप कोई भी ट्यूनिंग फोक लेंगे या फिर कोई भी वाइब्रेटिंग थिंग लेंगे, उसे आप प्रेस करेंगे पेशेंट के अफेक्टेड लिम्ब पर और फिर उसके बाद उससे पूछेंगे कि उसे वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं हो रही है। देन फिर उसके बाद आते हैं हमारे कॉर्टिकल सेंसेशंस। तो कॉर्टिकल सेंसेशंस में आते हैं हमारे टेक्टाइल लोकलाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन, स्टीरियोगोनोसिस, बैरोगोनोसिस, ग्राफिस्थीसिया और टेक्सचर रिकॉग्निशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्टाइल लोकलाइजेशन से। तो टेक्टाइल लोकलाइजेशन टेस्ट करने के लिए आपको सेम चीज करनी है जो आपने टच टेस्ट करने के लिए किया था, बट यहाँ पे अब जो पेशेंट है वो आपको ये भी बताएगा कि उसको टच कहाँ पे फील हुआ है, एग्जैक्ट पॉइंट उसको छू करके बताना है कि उसे टच कहाँ पे फील हो रहा है, जिससे कि वो टच की जो पोजिशन है वो सेंस कर पाए। देन फिर उसको आता है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि जब हम कहीं पे 2 अलग अलग पॉइंट टच कराएंगे पेशेंट को तो उसको पता होना चाहिए कि 2 अलग अलग चीजें उसको टच कर रही हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए जैसे हमने पेन टेस्ट करने के लिए ब्लंट ऑब्जेक्ट्स लिए थे, वैसे ही हम 2 ब्लंट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उसे अप्रोक्सीमेट 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पाम पर या फिर फुट पर रखेंगे और फिर उसके बाद धीरे 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 करके इसका डिस्टेंस कम करते जाएंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कितनी कम दूरी तक वो दोनों चीजें डिफरेंशिएटेड फील हो रही हैं।
तो वो जितना पास तक का डिफरेंशिएट कर पाएगा, मतलब उसका 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन उतना ही ज्यादा अच्छा है। देन उसके बाद आता है हमारा डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एक के बाद एक दो जगह पे टच करते हैं, सेम जैसे हमने 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में किया था, बट इसमें जो टच करने के पॉइंट्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। जैसे कि आपने एक टच किया पाम में और दूसरा करेंगे शोल्डर पर। ऐसे ही अगर लोअर लिम्ब में करना है तो हम करेंगे फुट पर और दूसरा करेंगे थाई पर। इस तरीके से हम ये तीनों चीजें टेस्ट कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हमारा स्टीरियोगोनोसिस। स्टीरियोगोनोसिस का मतलब है कि जो पर्सन है वो अपने हाथ में फील करके बता सकता है, नहीं बता सकता है कि उसके हाथ में क्या है, सिर्फ फील करके। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की आंखें बंद करवा करके कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी हाथ में देंगे और उससे पूछेंगे कि आपके हाथ में क्या रखा है, उससे आप फील करके बताइए। तो आप कोई भी ऐसी जानी पहचानी चीज दे सकते हैं, जैसे यूजुअली हम फोन दे देते हैं या फिर कोई कॉपी पेन ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे कि पेशेंट फील करके बता सके कि वो क्या है। देन उसके बाद आता है बैरोगोनोसिस। बैरोगोनोसिस में हम दो अलग अलग वेट की चीजें लेते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट को एक के बाद एक वो चीजें दे करके पूछते हैं कि कौन सी चीज हल्की है और कौन सी भारी है। देन फिर उसके बाद आता है ग्राफिस्थीसिया। तो ये वाला जो टेस्ट है ये हमारे उस बचपन वाले गेम की तरह ही है जिसमें हम अपने दोस्त की पीठ पर कोई चीज बनाते थे और उससे पूछते थे कि मैंने क्या लिखा है या क्या बनाया है। बट इसमें डिफरेंस इतना है कि हमें पेशेंट की पीठ पर नहीं, पाम पर लिखना है या फिर फुट पर लिखना है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे और उसके बाद फिर उसके पाम पर या फिर फुट पर कोई भी नंबर या फिर अल्फाबेट लिखेंगे। और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आप लिख रहे हैं वो पेशेंट की डायरेक्शन में हो। जैसे कि अगर आपने ए लिखा है तो वो आपकी डायरेक्शन में ना हो, पेशेंट की डायरेक्शन में हो, जिससे कि वो उस चीज को परसीव करने में उसको आसानी रहे, वो समझ पाए कि आपने क्या लिखा है। तो इस तरीके से हम सेंसरी एग्जामिनेशन को कर लेंगे। बट अगेन फिर सेंसेशंस को ग्रेड करना है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि हम हमेशा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में ग्रेड यूज करते हैं, जिससे कि अगर कोई दूसरा थेरेपिस्ट या डॉक्टर उस पेशेंट को देखता है तो उसे बिल्कुल एक्यूरेटली पता चल सके कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए भी सेम हम ग्रेड्स यूज करते हैं। तो जो इसके ग्रेड्स हैं वो होते हैं 0 नो सेंसेशन, जो नर्व सप्लाई है बिल्कुल कटी हुई है, कोई सेंसेशन ही नहीं है। देन ग्रेड 1 आता है। ग्रेड 1 में जो क्यूटेनियस डीप क्यूटेनियस सेंसेशंस हैं सिर्फ वो फील कर पाता है पेशेंट। देन ग्रेड 2 में जो पेशेंट है वो पेन फील कर पाएगा और टैक्टाइल लोकलाइजेशन फील कर पाएगा, बट उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है वो हाइपर रिएक्टिव होगा, उसे उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, पेन के अगेंस्ट में। देन फिर उसके बाद ग्रेड 3 में सेम पेन और टैक्टाइल लोकलाइजेशन, बट जो ओवर एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। देन फिर उसके बाद ग्रेड 4, इसमें जो पेशेंट है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को सेंस कर पाएगा। देन फिर ग्रेड 5 जो पेशेंट है वो सारी की सारी सेंसेशंस को इजीली सेंस कर पाएगा। तो इस तरीके से हम जो पेशेंट की सेंसेशंस हैं उनको ग्रेड करेंगे। देन फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन। जितने भी उसके जॉइंट्स हैं उन सभी का रेंज ऑफ मोशन हमें चेक करना है, एक्टिव भी और पैसिव भी। तो इसको चेक करने के लिए आप या तो गोनीमीटर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है रेंज ऑफ मोशन में तो आप ऐसे विजुअली देख करके भी पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस है या अप्रोक्सीमेट कितना रेंज ऑफ मोशन होगा। और जब आप रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे तो आपको 2-3 चीजें उसमें लिखनी है कि सबसे पहली कहाँ पर है, कौन सी मूवमेंट में डिफिशियंसी है, कौन से जॉइंट में है, क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उसका लिमिटिंग फैक्टर है। जो भी आपका लिमिटिंग फैक्टर है वो आप पता लगाएंगे जॉइंट की एंड फील से, अगर वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो वो किस टाइप की है, मसल स्पाज्म की वजह से है या फिर किसी बोनी रेस्ट्रिक्शन की वजह से है। देन फिर उसके बाद हम चेक करेंगे पेशेंट की मसल टोन। जो मसल टोन होती है वो होती है एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पैसिव मूवमेंट। कोई भी जो मसल है वो कितने अच्छे से एक पैसिव मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकती है। तो इसे चेक करने के लिए हम पेशेंट के लिम्ब का पैसिव मूवमेंट करा करके देखेंगे। तो जो पेशेंट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा मतलब उसकी जो टोन है उतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो इसकी जो ग्रेडिंग्स है वो 1 से लेकर के 5 तक होती हैं। तो 1 का मतलब है कि नो टोन, बिल्कुल खत्म है, फ्लैसिड है मसल। देन उसके बाद होता है 2, जिसमें होता है हमारा डिक्रीज रिस्पॉन्स होता है, जो पेशेंट की मसल है रेजिस्ट तो करती है पर कम करती है।
देन उसके बाद आता है ग्रेड 3 जिसमें जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल नॉर्मल होता है। देन उसके बाद आता है ग्रेड 4 जिसमें जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड होता है। और देन उसके बाद ग्रेड 5 जिसमें मसल जो है वो स्पास्टिक होती है, मूवमेंट करने ही नहीं देती है। और जब भी आप पैसिव मूवमेंट करवाएंगे मसल टोन चेक करने के लिए तो आप उस डायरेक्शन में कराएंगे जिस डायरेक्शन में मसल स्ट्रेच होगी। जैसे कि आपको अगर बाइसेप की टोन चेक करनी है तो आप हमेशा एल्बो का एक्सटेंशन कराएंगे जिससे कि जो बाइसेप है वो उसको काउंटर कर पाए। तो जब हमें एक बार पता चल गया कि जो पेशेंट की मसल है वो स्पास्टिक है तो हमें फिर पेशेंट का वॉलेंट्री मसल कंट्रोल देखना पड़ता है कि जो उसकी मसल जो स्पास्टिक हो रखी है वो कितनी ज़्यादा स्पास्टिक है, वो अपने हिसाब से मूवमेंट कर भी पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि जब भी स्पाज्म होता है पेशेंट को तो वो एक सिनर्जी में होता है कि या तो फ्लेक्सर सिनर्जी में होगा या फिर एक्सटेंसर सिनर्जी में होगा। तो फ्लेक्सर सिनर्जी में क्या होगा, बॉडी की जितनी भी फ्लेक्सर मसल्स हैं वो सारी की सारी एक साथ स्पाज्म में चली जाएंगी और जो पूरी बॉडी है वो फ्लेक्शन में चली जाती है। और एक्सटेंसर सिनर्जी में बिल्कुल उल्टा होता है, जो पूरी बॉडी है वो एक्सटेंशन में चली जाती है। इसीलिए हम जो स्पाज्मोटिक पेशेंट होता है उसका वॉलेंट्री मसल कंट्रोल चेक करते हैं। तो वॉलेंट्री मसल कंट्रोल चेक करने के लिए जो हमारे ग्रेड्स हैं वो है कि सबसे पहले 0 नो इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रेड 1 जिसमें फ्लिकर ऑफ मूवमेंट होता है या फिर जो पेशेंट है वो मूवमेंट इनिशिएट कर पाता है। देन फिर उसके बाद आता है ग्रेड 2, जो पेशेंट है वो हाफ रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट कर पाएगा बट जो वो मूवमेंट है वो एक सिनर्जी में होगी या फिर एबनॉर्मल पैटर्न में होगी। जब वो उसे मूव करेगा तो बाकी के जॉइंट्स भी उसके सिनर्जी में मूव करेंगे। देन उसके बाद आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 में पेशेंट फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाएगा बट सेम एबनॉर्मल पैटर्न में। देन ग्रेड 4, ग्रेड 4 में पेशेंट हाफ जो मूवमेंट है वो बिना सिनर्जी के कर लेता है। देन आगे का जो हाफ रेंज ऑफ मोशन है मिड के बाद का वो सिनर्जी में होता है। देन उसके बाद ग्रेड 5, ग्रेड 5 में फुल रेंज ऑफ मोशन वो बिना सिनर्जी के कर लेगा बट जब भी हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो उसकी जो मूवमेंट है वो तब सिनर्जी में चली जाएगी। देन ग्रेड 6, ग्रेड 6 में जितनी भी उसकी मूवमेंट है वो बिना सिनर्जी के कर पाएगा, आइसोलेटली एक एक जॉइंट का अलग अलग वो फुल रेंज ऑफ मोशन कर पाएगा विद रेजिस्टेंस। आज का वीडियो हम इसी के साथ खत्म करते हैं। तो आज हमने सीखा कि सेंसरी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, रेंज ऑफ मोशन कैसे टेस्ट करते हैं, मसल टोन कैसे टेस्ट करते हैं और वॉलेंट्री मसल कंट्रोल कैसे टेस्ट करते हैं। और अगले वीडियो हम देखेंगे कि पेशेंट के रिफ्लेक्सेस कैसे चेक किए जाते हैं, सुपरफिशियल भी और डीप भी। तो फिर लोग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जाकर के कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। एंड स्क्रीन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, आप लोग उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना जिससे कि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। एंड विद दैट बीइंग सेड, कीप बीइंग हेल्दी, कीप बीइंग ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।